देखिए, ये जो आकृति है, ये भगवान विष्णु का एक खास रूप है। विष्णु का रूप। हाँ, हालांकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री कृष्ण को ही स्वयं भगवान, मतलब सभी अवतारों का मूल स्रोत माना जाता है। हाँ, ये तो है। पर सृष्टि के कार्य के लिए वो विष्णु रूप में विस्तार करते हैं। और यहाँ बात और भी सूक्ष्म हो जाती है। कैसे? सृष्टि रचना के संदर्भ में विष्णु के 3 मुख्य विस्तार हैं, जिन्हें पुरुष अवतार कहते हैं। पुरुष अवतार। हाँ, महाविष्णु, गर्भोत्कशाई विष्णु और क्षीरोत्कशाई विष्णु। ओह, 3 विष्णु। ये तो थोड़ा जटिल लग रहा है। क्या तीनों इस तस्वीर में है या ये कोई एक ही है? नहीं, आमतौर पर इस तस्वीर में गर्भोदकशाई विष्णु दिखाए जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि क्यों? हाँ, बताइए। देखिए, सबसे पहले आते हैं महाविष्णु, ठीक। जिन्हें कारणोदकशाई विष्णु भी कहते हैं। वो वैकुंठ के नारायण से प्रकट होते हैं और वो बनाते हैं कारणार्णव, यानी कारण सागर, कॉजल ओशन जैसे कहते हैं। अच्छा, कारण सागर। हाँ, वे इसी सागर में अनंत शेषनाग पर लेटते हैं। फिर वे प्रकृति यानी भौतिक ऊर्जा पर एक दृष्टि डालते हैं। दृष्टि? हाँ, एक दिव्य दृष्टि। और उसी से अनगिनत ब्रह्मांडों के बीच पड़ते हैं और कहते हैं कि उनके रोम छिद्रों से बुलबुलों की तरह असंख्य ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड, निकलते हैं। अरे वाह! ब्रह्मांड रोम छिद्रों से बुलबुलों की तरह निकल रहे हैं। ये कल्पना ही मतलब अद्भुत है। हाँ, ये हुई पहली महासृष्टि। ठीक है, तो फिर गर्भोदकशाई विष्णु का क्या काम है, इस तस्वीर वाले विष्णु? हाँ, तो महाविष्णु द्वारा ये ब्रह्मांड रूपी अंडे या बुलबुले बनने के बाद गर्भोदकशाई विष्णु उनमें से हर एक के अंदर प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड? हर एक में। अंदर जब वो देखते हैं अंधेरा है, खालीपन है, तो वे अपने शरीर के पसीने से हर ब्रह्मांड के आधे हिस्से को जल से भर देते हैं। पसीने से? हाँ, इसी को कहते हैं गर्भोदक सागर। अच्छा, गर्भोदक सागर। और वे इसी सागर में फिर से अनंत शेष पर लेट जाते हैं। फिर से शेषनाग पर। हाँ, अब आता है वो हिस्सा जो इस तस्वीर की पहचान है। उनकी नाभि से एक कमलनाल उगता है। हाँ, वो कमल। और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो उस विशेष ब्रह्मांड के निर्माता बनते हैं। ओह, तो ये कमल एक सुराग है। बिल्कुल। नाभि से कमल का निकलना ही ये पक्का करता है कि हम एक अकेले ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि देख रहे हैं, महाविष्णु वाली प्रारंभिक सृष्टि नहीं। समझ रहे। और उनका लेटना, ये आराम है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? क्योंकि वो थके हुए तो नहीं लग रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण नींद या मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा? हाँ, एक दिव्य सचेत निद्रा। ये एक बहुत ही सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक चिंतन की अवस्था है। चिंतन की अवस्था? हाँ, एक दिलचस्प विचार ये भी है कि पूरी ब्रह्मांडीय सृष्टि